अभी 2026 में वापस ब्रेकआउट करके रीटेस्ट ले रहा है। 13 साल का सेटअप है। ये देखो, ये वो वाला सेटअप है। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस थे। ओके, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, चौथा ब्रेकआउट होके फिर रीटेस्ट करके यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम देखने मिला। ये जो आप देख रहे हो पावरफुल पैटर्न, द ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये सेम सेटअप यहाँ पे बन रहा है। अभी इसके अंदर हुआ क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखिए, ओके, यहाँ पे ना पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया इसने, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, ओके, एंड तीसरा यहाँ पे लिया, और चौथा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके दो चीज़ों की तरफ मुझे ना आपकी नज़र लानी है। एक तो इसकी ब्रेकआउट कैंडल देखो, ओके, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। हाँ, दूसरा इसका वॉल्यूम एक्शन देखो, इतनी ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम अब तक हमें कभी नहीं देखने मिली। दिस इज़ द लाइफ टाइम हाईएस्ट वॉल्यूम इन दिस चार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील गुर्जर, क्वालिफाइड CMT, CFT, CFP एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इसे एक नहीं है वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे 6 ब्रेकआउट चार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें से दोस्तों 5 चार्ट ने ब्रेकआउट दिया है, और एक चार्ट ऐसा है दोस्तों, लास्ट वाला चार्ट, जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना एक आपके लिए एक बोनस चार्ट है। और इसमें क्या बताएं, 13 साल का मल्टी ईयर का ब्रेकआउट रीटेस्ट सेटअप बन रहा है, जिसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। आपको इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिलेगी। और दोस्तों, ये जो 13 साल का जो मल्टी ईयर का जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट सेटअप है ना, ये बोनस चार्ट, इसको ज़रूर मत मिस करना, क्योंकि यहाँ से आपको जो लर्निंग मिलेगी ना, दैट विल टेक योर स्विंग ट्रेडिंग स्किल फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से, और बाद में हम लोग सारे 6 के 6 चार्ट को डिटेल्ड 1 बाय 1 टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो द मोमेंट वी कम टू द चार्ट, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर चार्ट पे दिख रहा है ना दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities, so please consider this video as a purely learning purpose video only। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है ना निफ्टी 50 का चार्ट है। ओके, तो निफ्टी 50 का अगर आपको पता होगा तो मैं प्रीवियस वीक का जो वीडियो था, वीकेंड का जो वीडियो था, वहाँ पे मैं बता रहा था कि जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है, ओके, यहाँ पे, ओके, मार्केट के लिए, वो है ये वाला, ओके, 24,615 का। अगर इसका लेवल टूटेगा, ओके, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों यहाँ पे है ना हमारा जो मार्केट का जो, ये देखो, ये फ्राइडे था, ये मंडे, यहाँ पे ना ऑलरेडी एक टाइटनेस बन चुका था। तो अब ये जो लाइक यू नो छोटी छोटी कैंडल बन रही थी साइडवेज की, लाइक इसको दोजी कैंडल बोलते हैं, तो इसका ना ब्रेक होना था, या तो इसको ब्रेक डाउन करना था या फिर इसे ब्रेक आउट करना था। तो मोटा मोटी हुआ क्या, ये जो टाइटनेस बन रहा था ना पिछले पूरे हफ्ते का, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। आज फ्राइडे का दिन है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर के साइड। तो अभी आने वाले समय के लिए, मतलब मंडे जो है, उसके लिए मेरा जो बायस है वो बुलिश बायस है। ओके, तो मंडे को दोस्तों आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है 24,615 का, तो यहाँ से हमें एक क्लियर अप ट्रेंड देखने मिलेगा निफ्टी के द्वारा। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता है और अगर इसका ब्रेक डाउन होता है 23,800 के लेवल का, तो यहाँ पे हमें एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी के साइड से, इस तरफ की, मतलब ये वाली साइड। ओके, तो अभी दोस्तों जो मेरा व्यू है निफ्टी 50 के ऊपर वो है बुलिश, एंड ये मेरा दोस्तों व्यू रहेगा निफ्टी 50 के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं, उसके पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में जो 90% ट्रेडर है ना, वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है, वो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, क्योंकि उनके पास में कोई एक राइट स्ट्रेटजी नहीं है। उनका जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सही नहीं है। वो एक राइट एनालिटिक्स टूल को नहीं यूज़ करते हैं स्टॉक को फिल्टर आउट करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण एक आदमी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाता है। तो दोस्तों ये तो तय है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आपके पास में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास में राइट स्टॉक स्क्रीनिंग टूल होना चाहिए, जहाँ से आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सको अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों मेरा जो प्री मार्केट वॉच लिस्ट है ना, मैं कैसे बनाता हूँ, कौन से टूल पे बनाता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ, चलिए स्क्रीन पे मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, और
मैं जो स्टॉक एनालिसिस टूल यूज़ करता हूँ ना मेरे स्टॉक फिल्ट्रेशन और स्टॉक फाइंड करने के लिए, वो है दोस्तों ट्रेडोमेट। और दोस्तों ट्रेडोमेट एक स्टॉक एनालिटिक्स टूल है जहाँ पे आप अपना खुद का क्वेरी बिल्ड करके स्टॉक फिल्टर आउट कर सकते हो और स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो उसके बाद में अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अभी ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये है ट्रेडोमेट का वेबसाइट। जब भी आप होम पेज पे रहोगे ना तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखती हैं, निफ्टी 50 टॉप गेनर्स एंड निफ्टी 50 टॉप लूजर्स। और दोस्तों यहाँ पे एक बटन है क्रिएट योर ओन स्क्रीन। ये इनका दोस्तों एक AI स्टॉक आइडेंटिफाइंग टूल है। ओके, तो जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि यूज़ ट्रेडोमेट AI टू फिल्टर आउट स्टॉक्स ऑटोमेटिकली। ओके, तो यहाँ पे है ना, समझो कि आपको कोई भी प्रकार का क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया को डालना है, तो आपको बेसिकली लिखना है कि स्टॉक ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई। तो 52 वीक हाई के सारे स्टॉक फिल्टर आउट होके आ जाएंगे। ओके, तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ धीरे धीरे। ओके, तो समझो कि हमें यहाँ पे वो स्टॉक चाहिए जो 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं 10% के अंदर। तो हम लोग जाएंगे, लिखेंगे स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई बाय 10%। तो जैसे ही मैंने लिखा, ये इनका AI टूल है स्टॉक फिल्टर आउट करने के लिए, और जैसे ही हमने लिखा और एंटर किया ना, देखो ये सेट हो जाएगा नीचे ये कंडीशन लेटेस्ट डेली क्लोज, और यहाँ पे पूरा जो मैंने कंडीशन डाला था वो सेट हो गया। अब जैसे ही आपने एंटर किया, कंडीशन सेट हो गया, आपको रन फिल्टर पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन रन फिल्टर, इसके ये जो पूरा स्क्रीन है इसके नीचे पूरा आपका लिस्ट बन के आ जाएगा सारे स्टॉक्स का जो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सिस बैंक, आइशर मोटर, ग्रासिम, बजाज ऑटो, ये जो सारे स्टॉक्स है ना, ये जो मैंने कंडीशन डाली उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो समझो कि एक स्टॉक को देखते हैं कि क्या वो स्टॉक सच में 52 वीक हाई के आसपास में है क्या। तो आइशर मोटर को लेते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और ले जाते हैं यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और यहाँ पे जाके हमने डाल दिया, ये देखो। ओके, तो इसको भी हटाते हैं, ये देखो ये रहा। तो भी यहाँ पे हमें देखना है कि इसका 52 वीक हाई किधर है, ये देखो ये रहा। ओके, और अभी यहाँ पे अगर देखोगे ना, बीच रास्ते में रेजिस्टेंस भी है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम है। ओके, और हमें ये चेक करना है कि क्या 10% के क्राइटेरिया के अंदर है। ये देखो अपना जो 52 वीक हाई है ना, वहाँ से 8.13% ही दूर है। इसका मतलब इससे क्या पता चला कि जो ट्रेडोमेट ने हमें स्टॉक को फिल्टर आउट करके दिया था वो सही था। ये जो क्राइटेरिया था उसके बेसिस पे सही स्टॉक को ढूंढ के दे रहा है। चलिए दोस्तों, हमें अभी ये काम करते हैं। अभी है ना, हम लोग एक और बेसिकली कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन ये लगाते हैं एक फंडामेंटल, ये सबसे पहला टेक्निकल कंडीशन लगाया ना, अभी एक फंडामेंटल कंडीशन लगाते हैं कि स्टॉक्स विथ मोर देन 1000 करोड़ मार्केट कैप। ओके, 10,000 करोड़ मार्केट कैप। चलिए, ओके, तो जैसे ये फिल्टर डाला, देखो यहाँ पे सेट हो गया एनुअल मार्केट कैप 10,000 करोड़। और यहाँ पे दोस्तों अब जो भी स्टॉक्स इसको फुलफिल कर रहे हैं, जैसे ग्रासिम हो गया, बजाज ऑटो हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, ये सारे स्टॉक्स का जो मार्केट कैप है, ओके, एम कैप, वो 10,000 करोड़ से है। तो ये सारे स्टॉक और फिल्टर आउट हो गए। समझिए कि मुझे एक और मोमेंटम फिल्टर ऐड करना है जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या ये स्टॉक सच में मोमेंटम में भी है क्या। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने दो फिल्टर को यूज़ किया, एक तो 52 वीक हाई वाला फिल्टर टेक्निकल एंड दूसरा फंडामेंटल। अब मैं जो तीसरा फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ ना, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक मोमेंटम फिल्टर। ओके, तो समझिए कि मैं करता हूँ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबाव, ओके, स्टॉक्स ट्रेडिंग अबाव 100 EMA। ओके, और इसको मैं हिट करता हूँ, मतलब जैसे इसको एंटर करूंगा तो जो तीसरी कंडीशन है वो भी सेट हो जाएगी। एंड जैसे ही तीसरी कंडीशन सेट हो जाएगी, अब इसको रन पे क्लिक करना है। अब ये जो पहले जो कंपनियां थी, ओके, वो दो फिल्टर के ऊपर सेटिस्फाई कर रही थी। अब ये जो सारे स्टॉक्स हैं, लाइक आइशर मोटर हो गया, ग्रासिम हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, सन फार्मा हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये सारे मोमेंटम वाले जो फिल्टर है उस पर भी सेटिस्फाई कर रही है, फंडामेंटल जो फिल्टर है उस पर भी सेटिस्फाई कर रही है, एंड जो स्टॉक स्क्रीनिंग फिल्टर था 52 वीक हाई वाला जो 10% वाला, उसको भी सेटिस्फाई कर रही है। एक और स्टॉक को दोस्तों जाके देख लेते हैं, जैसे ग्रासिम को। ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ग्रासिम को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, बाय द वे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो इसका पूरा अलग स्क्रीन ओपन हो जाएगा ये स्टॉक के बारे में। तो समझिए कि अभी ग्रासिम पे चलते हैं, और ये रहा ग्रासिम। ये देखिए कितना अच्छा सेटअप बन रहा है। यहाँ पे इसका 52 वीक हाई दिख रहा होगा आपको। ओके, और इसका जो सपोर्ट है
अभी यहीं पे होवर कर रहा है और ये 10% के अंदर ही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखो 4% ही दूर है। 100 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा होगा। ओके, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। ये देखिए, तो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों फिल्टर, और अब हमें ये सारे स्टॉक्स जो है फिल्टर आउट होके आ चुके हैं तीनों पैरामीटर्स के ऊपर, तीनों फिल्टर्स के ऊपर। दोस्तों अब मुझे तीनों जो मेरे फिल्टर है ना उसको बैक टेस्ट करना और देखना है कि क्या ये सच में वर्केबल है, क्या ये काम कर रहा है क्या। तो मैं ट्रेडोमेट के ऊपर इसको बैक टेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ऊपर बैक टेस्ट पे। ओके, और इसको मैं दे देता हूँ मोमेंटम स्टॉक्स। ठीक है, नाम दे देता हूँ इसको। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेरा स्क्रीन सेव हो जाएगा और यहाँ पे नीचे मुझे पूरा इसका बैक टेस्टेड डेटा मिल जाएगा सारे स्टॉक्स का। ओके, तो ये जो सारे स्टॉक्स थे इन सब में से लीड कौन कर रहा है, अदानी एंटरप्राइज। होल्डिंग पीरियड बेस्ट था इसका, 15 दिन का था। इसका जो एवरेज रिटर्न मिला है वो है 7%। विन रेट इसका 91% था एंड होल्डिंग पीरियड दैट वाज 15 डेज। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स का ये टैब है, और नीचे आओगे तो यहाँ पे दोस्तों एवरेज रिटर्न वर्सेस विन रेट। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे ना आपको एवरेज रिटर्न और विन रेट दिखेगा स्टॉक्स का। ओके, तो अदानी एंटरप्राइज का जो नंबर ऑफ अकरेंस है वो 15 था। ओके, एवरेज रिटर्न 7% है, विन रेट है 91.43% एंड होल्डिंग पीरियड है 15 डेज। जैसे टाइटन का एवरेज रिटर्न वॉज 2.24%, विन रेट 75% एंड होल्डिंग पीरियड 15 दिन। तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स का डेटा है कि इनके रिटर्न्स क्या थे और इसका विन रेट क्या था। ओके, और ये साइड पे आओगे ना तो स्टॉक परफॉर्मेंस अक्रॉस होल्डिंग पीरियड, तो यहाँ पे सबका होल्डिंग पीरियड बताया। बजाज फाइनेंस का ये देखो, अगर आपका एवरेज 12 दिन का होल्डिंग पीरियड था तो यहाँ पे रिटर्न बन रहा था 3.67%। तो वो हिसाब से सारे स्टॉक्स का यहाँ पे ये साइड में डेटा दिया हुआ है होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। दोस्तों आई होप पूरा आपको ट्रेडोमेट के बारे में समझ में आ चुका होगा। दोस्तों ट्रेडोमेट मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ मेरे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और इनका जो ट्रेडोमेट एक्स का जो प्लान है ना वो मैं यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हो, देखो मेरा करंट प्लान है ट्रेडोमेट एक्स। ओके, और यहाँ पे अभी 80% ऑफ भी दिखा रहा है। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो ना तो आप ट्रेडोमेट को ज़रूर चेकआउट करना। ओके, इसका जो लिंक है मैंने मेरा जो कमेंट है उसमें पिन कर दिया है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको ट्रेडोमेट का लिंक मिल जाएगा, इनके प्लान का, इनके वेबसाइट का। तो वहाँ पे आप जाके ज़रूर इसको चेकआउट करिएगा। और अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे और उसका एनालिसिस करते हैं। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, एंड बैंक निफ्टी को देखते हैं कैसा लग रहा है। अगेन मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, जैसे मेरे चार्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे दोस्तों, मैंने 2 लेवल लगा के रखे हैं। एक तो है 58,648 का लेवल विच इज़ एक्टिंग एज रेजिस्टेंस लेवल, एंड जो सपोर्ट लेवल है दैट इज़ कोटिंग एट 57,087। ओके, तो अगर ये जो ब्लू लाइन है ऊपर की लाइन, अगर इसका रेजिस्टेंस ये टूटता है आने वाले समय में, मंडे को, ट्यूसडे को, तो यहाँ से हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के द्वारा। और अगर ये नहीं टूटता है, अगर ये नहीं टूटता है और ये जो बुलिश कैंडल है यहाँ से वापस बेरिश कैंडल बनती है और ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मेक और जो ब्रेक लेवल है ना वो है 58,648। अगर इसका ब्रेक होगा तो हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को ऊपर के साइड दिख सकता है बैंक निफ्टी के द्वारा। तो ये दोनों लेवल ध्यान में रखना, 57,100 का लेवल नीचे के साइड का, मतलब सपोर्ट साइड का, एंड रेजिस्टेंस साइड का जो है 58,650 का लेवल। ओके, अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे डेल्टा एक्सचेंज पे। दोस्तों अभी हम लोग डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करके बीटीसी का व्यू ले लेते हैं। दोस्तों बीटीसी का व्यू लो, उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डेल्टा एक्सचेंज मैं यूज़ करता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, लेकिन इसके अंदर क्या पता है, एक और जो अच्छी चीज़ आजकल आई है, मतलब अभी रिसेंटली ऐड हुई है, यूएस स्टॉक्स टोकन्स। तो यूएस के जो स्टॉक्स है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसएक्स हो गया, माइक्रो टेक्नोलॉजी हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, फेसबुक का स्टॉक हो गया, मेटा, एप्पल, ये सारे जो स्टॉक्स हैं उनके टोकन्स हैं। और हम लोग है ना ये टोकन्स में ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना इंडियन मार्केट में, वैसे डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं ये सारे टोकन में। दोस्तों अभी मैं वैसे है ना आने वाले समय में, जैसे कि मंडे से मैं लाइव जाने वाला हूँ हमारे फाइनेंस विद सुनील के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि मैं डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज़ करता हूँ, ये सारे स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है। मैं 9 बजे के आसपास आऊँगा, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एवरी डे में लाइव आऊँगा अभी मंडे से, ठीक है।
तो इस चीज़ के लिए ज़रूर आप ध्यान रखना। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे यूएस स्टॉक्स के टोकन्स को ट्रेड कर सकते हैं, मेटल के टोकन्स है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसका व्यू ले लेते हैं BTC का। ये देखो, तो हाल फिलहाल दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरा जो व्यू है BTC के ऊपर, सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक सपोर्ट बनाते हैं। ये देखो, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था BTC के लिए, जो इसने अब तक नहीं तोड़ा है। और अभी अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखें ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला। इसको हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो 65,682 का, अगर इसका ब्रेक होता है ऊपर के साइड तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे ना, ये जो मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमें एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है 60,000 के लेवल तक। तो ये मेरा व्यू रहेगा। और अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होता है ना, तो यहाँ से अभी हमें मार्केट यहाँ से वापस जो लेवल है 65,000 यहाँ तक जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है और इसने रिबाउंड किया है। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों BTC के ऊपर। एंड अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं वो सारे 6 के 6 चार्ट का डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस करना। ओके, तो सबसे जो पहला चार्ट लेके आया हूँ वो है ये, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और बाय द वे, ये चार्ट ढूंढने के लिए दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार सुनील ने ये ऐसे चार्ट कैसे ढूंढ लिए, लाइक एकदम प्रॉपर टाइटनेस वाला एक्शन बना रहा था। लाइक मैं आपको बताता हूँ, लाइक 4% के टाइटनेस का एक्शन तकरीबन 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से ये टाइटनेस की एक्शन बन रही थी, ठीक है। और ये 4-5% की एक्शन का टाइटनेस का ब्रेकआउट अभी हुआ है। तो दोस्तों ये सब मेहनत लगता है। तो अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया ना, तो ये वीडियो को एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कर देना। तो ये सबसे पहला चार्ट है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की ना दोस्तों, वो थी इसके अंदर एक इंटेंसिटी ऑफ अप ट्रेंड। अभी अगर आप इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करो ना, तो ये देखो हायर राइज हायर लॉस। अब जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो जो पुल बैक है वो कितना शैलो है। शैलो मतलब अगर एक प्राइस ऊपर जाता है ना और थोड़ा सा ही वापस प्राइस नीचे गिरता है, दैट्स कॉल्ड शैलो पुल बैक। और जो भी चार्ट का शैलो पुल बैक होता है, मतलब उसके अंदर बायर्स स्ट्रॉन्ग है, वो वापस प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हायर हाइस हायर लॉस। और इसके अंदर जो पुल बैक है ना, वो छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे पुल बैक बन रहे हैं। और अभी दोस्तों वापस यहाँ पे देखो, इसका जो पुल बैक था ये 4 से 5% का भी नहीं था। 4-5% में तो लाइक एक टाइटनेस बनाया था। तो अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और जो पुल बैक जो है वो छोटे छोटे बनते हैं, शैलो पुल बैक बनते हैं ना, तो वो चार्ट आपके ज़रूर रडार पे होना चाहिए। एंड व्हेन दैट चार्ट गिव्स यू ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस, दैट इज़ द टाइम यू काइंड ऑफ लुक एट दैट चार्ट एंड टेक स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग्स। वो टाइम पे आप वो चार्ट को रिव्यू करना होता है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए लर्निंग लेना होता है। तो अभी यहाँ पे ये टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। और यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन भी ब्रेकआउट कैंडल के साथ। ओके, तो ये जो चार्ट है बहुत प्यारा लग रहा है। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाते हुए प्राइस दिखता है आने वाले समय में मंडे को, तो फिर इस चार्ट को वापस रिव्यू करना चाहिए हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। दोस्तों अब ये जो चार्ट है ना, इस प्रकार के मैं 6 चार्ट लेके आया हूँ। ये 6 चार्ट में से जो मेरे फेवरेट 1 से 2 चार्ट होंगे ना, ये 6 चार्ट में से वो मेरे मेंबर ओनली YouTube के जो जिसने भी हमारे YouTube मेंबरशिप ज्वाइन किया है, ओके, वो YouTube मेंबर्स को मेरे ये 6 चार्ट में से 1 या 2 जो मेरे फेवरेट चार्ट है वो मेंबर ओनली वीडियो में दिखेंगे। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा मेंबर ओनली कंटेंट नहीं ज्वाइन किया है ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिस कर रहे हो। क्यों दोस्तों, जिसने भी हमारा मेंबरशिप लिया ना, यूट्यूब मेंबरशिप, उनको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो एवरी वीकेंड को मेरा मेंबर ओनली लाइक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का वीडियो आता है। तो वो वीडियो खाली मेंबर्स ही देख पाते हैं जिन्हें मेंबरशिप ली है। दूसरा, एवरी डे हम लोग चार्ट शेयर करते हैं, 3 से 4 चार्ट एवरी डे इवनिंग में हम लोग शेयर करते हैं, जो आपको अगले दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए रडार पे रखने हैं। और अगर वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हैं तो वो चार्ट को आपको देखना होता है आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो जिसने भी गोल्ड मेंबरशिप लिया है उनको ये चार्ट मिल रहे हैं, मेंबर ओनली वीडियो दिख रहे हैं। और जिसने भी हमारे डायमंड मेंबरशिप ली है उनके लिए दोस्तों आज शाम से ये जो वीडियो है आप संडे को सुबह देख रहे होंगे दोस्तों, आज शाम को मैं आने वाला हूँ लाइव, जहाँ पे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा एवरी संडे मेरे जितने भी डायमंड मेंबर्स हैं उनके साथ में मैं लाइव आऊँगा। उनको मैं बताऊंगा कि मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरे जो पोर्टफोलियो में कौन से जो चार्ट है वो मेरे रडार पे हैं।
ओके मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहा हूँ, मैं पोजीशन साइज कैसे कर रहा हूँ हर एक स्टॉक के लिए, मैं कैसे ट्रेल कर रहा हूँ, क्या मैं स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ, ओके और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक मेरे रडार पे हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ चार्ट हैं तो आप उसका डाउट पूछ सकते हो, तो लाइक इट विल बी इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी, आप मेरे साथ में कनेक्टेड रहेंगे, आप अपने डाउट सॉल्व कर पाएंगे, आप मेरे साथ में लाइव कनेक्ट कर पाएंगे एवरी वीकेंड को। तो अगर आपने अभी तक हमारा डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है यूट्यूब मेंबर का, तो दोस्तों अभी ज्वाइन करना। उसके लिए जो फीस है ना दोस्तों इतनी सी है, लेकिन आपको जो वैल्यू है ना दोस्तों इतनी मिलेगी, एंड आई कैन टेल यू दोस्तों आपको 100x वैल्यू मिलेगी जो आप वहाँ पे फीस पे करोगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी दोस्तों यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करें, और आपको जो स्विंग ट्रेडिंग करने का जो स्किल है ना वो यहाँ से आप यहाँ लेके चले जाओगे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ओके तो दोस्तों सुनील, ये जो तुमने इतने सारे चार्ट बताए, जैसे अभी तुमने बताया भारत फोर्ज, अभी जो एक्साइड इंडस्ट्री बता रहे हो, इसमें से कौन सा चार्ट तुम्हारे रडार पे है? वो दोस्तों आपको मेंबर ओनली वीडियो में देखने को मिल जाएगा एवरी वीकेंड को, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे तो। ठीक है, अभी दोस्तों इसकी बात करते हैं। वैसे ये जो चार्ट है ना दोस्तों, इसने स्टेज 2 का ब्रेकआउट दिया है। मैं आपको पूरा बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपने YouTube मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको ये एनालिसिस करना बंद कर दूंगा, नहीं, वैसा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आप वो ज्वाइन करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये मैं बताता हूँ स्टेज 2 ब्रेकआउट होता क्या है। ओके सबसे पहली चीज़ तो स्टेज 2 का ब्रेकआउट कैसे होता है पहले मैं बताता हूँ। ये जो है ना, अगर कभी भी प्राइस आपकी 30% से 30% से ज़्यादा गिरती है तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे है ना स्टेज 1 बन रहा है। पहली बात तो 30 EMA आपको लगाना है। कौन सा EMA लगाना है? 30 EMA। ओके मैं लगा देता हूँ 30 EMA। आपको मैं पूरा स्टेज एनालिसिस का सेटअप बता रहा हूँ। 30 EMA लगाइए। अगर कोई भी चार्ट 30% से ज़्यादा गिरता है ना और 30 EMA के नीचे हैं और वहाँ पे बेस बन रहा है तो आप समझना कि वो स्टेज 1 है। ओके और अगर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है, जैसे कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे वापस इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, तो जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा ना तो उसको बोलते हैं स्टेज 2 ब्रेकआउट। लेकिन जब भी स्टेज 2 ब्रेकआउट होगा वो टाइम पे हमें देखना है कि 30 EMA जो है 30 EMA, क्या उसका जो पॉइंटिंग है क्या वो टुवर्ड्स अपर साइड है? एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है ऊपर की साइड कर रहा है। और अगर प्राइस 30 EMA के ऊपर है मतलब वो अप ट्रेंड में है। और अगर वो ये जो साइडवेज जो पूरा एक्शन आया ओके 30% से ज़्यादा का, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो इसको स्टेज 2 ब्रेकआउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेज 2 ब्रेकआउट। अब दोस्तों यहाँ से है ना हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है और फिर यहाँ पे 9 EMA लगा के हमें इस लाइक बेसिकली ये जो सेटअप इसको ट्रेल करना होता है। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अभी क्या हुआ है ना, अभी ये जो आपका रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट हो चुका है और इसकी वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, जिससे हमें पता लग रहा है कि जो स्मार्ट मनी है ना वो भी एक्टिव हो चुके हैं। ओके तो इस चार्ट को दोस्तों ज़रूर रडार पे रखना। ये चार्ट मेरे भी रडार पे है और अगर आप दोस्तों इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट का मोमेंटम देखो कौन सा साइड था, लेकिन ये जो चार्ट है ना नीचे नहीं जा रहा है और ऊपर ही टिका हुआ है। कभी भी ध्यान रखो दोस्तों, ये चीज़ को चाहिए तो लिख लो, अगर आपका मार्केट गिर रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 गिर रहा है, बट आपका स्टॉक नहीं गिर रहा है और वहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम बार दिख रहे हैं ऐसे, इस लेवल के ऐसे के, और अगर वो टाइटनेस का ब्रेकआउट करता है, दैट इज़ द चार्ट विच हैज़ टू बी ऑन योर रडार when the next trading session comes, like Monday, Tuesday, whenever. okay और ये जो ब्रेकआउट कैंडल है अगर इसका हाई टूटता है ना तो फिर आपको वो चार्ट को रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस चार्ट को दोस्तों ज़रूर रडार पे रखना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड चार्ट पे। अब जो तीसरा चार्ट है ना, टेक्निकली ये चार्ट को हमें रिव्यू करना था इसके बाद में। कितने लोगों को पता है मेरा ये वाला सेटअप? दिस सेटअप इज कॉल्ड TCB, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप। एक लेग अप ऑफ रन के बाद में अगर हमारा जो चार्ट है वो 5 to 10% के टाइटनेस में रहता है, कम से कम 5 कैंडल बनती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं TCB, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप वाला सेटअप। और आई गेस ये जो मूव था ये 2-3 टके में आया था, तो ये बहुत ही प्यारा सेटअप था और इसका ब्रेकआउट हुआ। जब इसका हाई टूट रहा था ना ये कैंडल का, तभी हमें रडार पे रखना था। लेकिन खैर अभी ब्रेकआउट यहाँ पे जो बड़ा रेजिस्टेंस है इसका हुआ है,
तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, ये देखो स्विंग हाई, जो स्विंग लो है ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ, ऊपर के साइड शिफ्ट हुआ, ऊपर के साइड, ऊपर के साइड, ऊपर के साइड एंड ऊपर के साइड। इससे क्या पता लगता है? इससे पता ये लगता है कि हम लोग जो चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो कितना टेक्निकली स्ट्रांग है। सुनील कैसे पता लगाएंगे कि टेक्निकली स्ट्रांग चार्ट कौन से हैं? एक तो आपको उसका एंगल देखना है। जो भी चार्ट 30 डिग्री के एंगल में है वो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम में है। वो चार्ट 20, 50 एंड 200 EMA के ऊपर है और उनकी बुलिश कैंडल का जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है और वो शैलो पुल बैक दे रहे हैं। ये 4 से 5 क्राइटेरिया आप यूज़ करोगे ना तो आपको बुलिश मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ही फिल्टर आउट करने मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों हमें जो बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हुआ है विथ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल और वॉल्यूम एक्शन देख लो आप। ओके, तो ये चार्ट दोस्तों आपके ज़रूर रडार पर रखना। अगर ये जो ब्रेकआउट कैंडल अगर इसका हाई टूटता है, जो मुझे टेक्निकली लग रहा है, ओके, यहाँ पे है ना आपकी जो लर्निंग है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी अगर ये लाइक ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है। और यहाँ पे हमारा जो इनवैलिड जोन है वो पिछली कैंडल के नीचे होगा। ओके, तो ये चार्ट को भी दोस्तों ज़रूर रडार पर रखना, बहुत ही प्यारा चार्ट लग रहा है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ एंड दिस इज़ द नेक्स्ट चार्ट। ये देखो, व्हाट वाज दैट वन थिंग विच कॉट माई आइज टू सेलेक्ट दिस चार्ट फॉर यू गाइस वाज जस्ट वन थिंग। ओके, इसकी अगर आप वॉल्यूम एक्शन को देखोगे ना, अभी के फ़िलहाल एरिया में 3 मिलियन की वॉल्यूम, 3 मिलियन की वॉल्यूम, 2 पॉइंट, दोस्तों पिछले 6-7 दिन में इसके अंदर 10 मिलियन की वॉल्यूम आ चुकी है। ओके, और ये वन ऑफ द लाइफ टाइम हाईएस्ट वॉल्यूम बार। ओके, यहाँ पे 4.5 मिलियन की वॉल्यूम थी। इससे क्या पता लगता है? लाइक ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इससे क्या पता लगता है कि कोई ना कोई स्मार्ट मनी ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं एंड इसीलिए इसके अंदर मारुबोजू, ओके, इसको वाइट ओपनिंग मारुबोजू बोलते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस कैंडलस्टिक का पैटर्न है, इसको बोलते हैं वाइट ओपनिंग मारुबोजू। बैक टू बैक ये कैंडल बन रहा है और अभी यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है, ये देखो। ओके, तो इसको आप स्टेज 2 का ब्रेकआउट भी बोल सकते हो क्योंकि 30 EMA के ऊपर है ये चार्ट और इसका जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हो रहा है और 30 EMA से यहाँ से मतलब 30% से ज़्यादा यहाँ से प्राइस गिरना चाहिए। ये स्टेज 2 तभी कहलाएगा, ये देखो उससे भी ज़्यादा गिरा था। तो स्टेज 2 का ब्रेकआउट है और डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने मिला है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल भी आया है। तो दोस्तों इस चार्ट को ज़रूर रडार पर रखना। अगर इसका हाई टूटता है ना तो फिर आपको स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिलेगी। ओके, एंड सुनील ये जो अब तक 5 चार्ट शेयर किए वो कौन से चार्ट आप उसमें बताने वाले हो मेंबर ओनली वीडियो में? दोस्तों जब आप वो मेंबरशिप ज्वाइन करोगे आपको पता लग जाएगा। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हो ना तो डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करना, वो हाईएस्ट वैल्यूएबल प्लान है क्योंकि उसमें आप एवरी संडे मेरे से लाइव कनेक्ट कर पाओगे और आप अपने डाउट को सॉल्व कर पाओगे एंड वी विल लर्न टुगेदर एंड विल ग्रो टुगेदर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट एंड दिस इज द नेक्स्ट चार्ट आई हैव गॉट फॉर यू गाइस। यहाँ पे ना दोस्तों वैसे वॉल्यूम एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है एंड वेरी गुड लुकिंग चार्ट। ओके, ये देखो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, ये देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न एंड दिस इज़ अ केमिकल स्टॉक। केमिकल सेक्टर के अंदर हमें हाल फिलहाल पूरे केमिकल सेक्टर के अंदर ही फ्रेंजी के अंदर है ना, लाइक दिस हैज़ बीन ऑन टू बैंड वेगन। ये पूरा फ्रेंजी में था, वहाँ पे हर एक केमिकल चार्ट ने ना बहुत अच्छा मूव दिया था, बुलिश मोमेंटम। और अभी दोस्तों वापस ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हो चुका है और अभी है ना ये देखो ब्रेकआउट, देखो आप ये वीकली टाइम फ्रेम है और कितना प्यारा सेटअप दिख रहा है। ये देखो ब्रेकआउट कैंडल, देखो यहाँ पे जो टाइटनेस बन रहा था ये टाइटनेस का भी ब्रेकआउट हो चुका है। 2 चीज़ों की तरफ मुझे ना आपकी नज़र लानी है, एक तो इसकी ब्रेकआउट कैंडल देखो, ओके, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। हाँ, दूसरा इसका वॉल्यूम एक्शन देखो, इतनी ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम अब तक हमें कभी नहीं देखने मिली। दिस इज़ द लाइफ टाइम हाईएस्ट वॉल्यूम इन दिस चार्ट। ओके, केमिकल का चार्ट है, इसको ज़रूर मिस मत करना। एंड अगर इसका ब्रेकआउट होता है, लाइक यू नो ये मारुबोजू कैंडल का हाई टूटता है ब्रेकआउट का, कैंडल का, नॉट द ब्रेकआउट का, द कैंडल का हाई टूटता है, तो फिर इसको रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पज़ के लिए। दोस्तों अब है ना फाइनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि एक बोनस चार्ट लेके आया हूँ,
वो बोनस चार्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फाइनली वो 13 साल के मल्टी ईयर के ब्रेकआउट के रीटेस्ट सेटअप पे आ चुके हैं। मैंने आपको बोला था ना एक मैं बोनस चार्ट लेके आया, उसको जरूर मिस मत करना, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। ये देखो, ये वो सेटअप है। ओके, 2013 में इसने स्विंग हाई बनाया था, अभी 2026 में वापस ब्रेकआउट करके रीटेस्ट ले रहा है। 13 साल का सेटअप है। ये देखो, ये वो वाला सेटअप है। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस थे। ओके, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, चौथा ब्रेकआउट होके फिर रीटेस्ट करके यहाँ से मैं बुलिश मोमेंटम देखने मिला। ये जो आप देख रहे हो पावरफुल पैटर्न, द ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये सेम सेटअप यहाँ पे बन रहा है। अभी इसके अंदर हुआ क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखिए, ओके, यहाँ पे ना पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया इसने, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, ओके, एंड तीसरा यहाँ पे लिया, और चौथा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको नोटिस करोगे ना, ये चार्ट को, ये देखो क्या हो रहा है दोस्तों। ये जो गैप था ना उसको फिल भी नहीं करना है। एंड ऐसे गिरते हुए मार्केट में, ये देखो वापस बता रहा हूँ, ऐसे गिरते हुए मार्केट में इसकी वॉल्यूम एक्शन देखो पहली तो, ये देखो कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बार है। ओके, और ऐसे गिरते हुए मार्केट में लाइक अभी भी ये ना बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। ओके, और ये ना ये चीज़ कंप्लीट करूँ उसके पहले बोलना चाहूँगा कि दोस्तों अब ये जो मैंने चार्ट बताया आपको, ओके, ये चार्ट मेंबर ओनली वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों करके बताता हूँ। ओके, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सुनील मेंबर ओनली जो वीडियो है उसके अंदर जो चार्ट बताते हो क्या टेक्निकल करते हो प्लस फंडामेंटल भी करते हो? दोस्तों कुछ चार्ट में मैं फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों करता हूँ ताकि आपका कन्विक्शन बढ़ता है। रही बात वापस ये चार्ट की, अगर दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ओवरहेड, अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना, ये जो मैंने लाइन बनाई है, तो फिर इस चार्ट को रिव्यू करना, इसके ऊपर आपको लर्निंग लेनी है। आप समझ गए रहेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये जो स्विंग लो है यहाँ पे आपका इनवैलिड जोन होगा, जहाँ पे ये चार्ट इनवैलिड हो जाएगा। बहुत प्यारा लग रहा है। वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, ये चार्ट को ज़रूर अपने रडार पर रखना। ये सारे चार्ट मैंने बताया ना, उसमें से वन ऑफ माई फेवरेट चार्ट है ये। ओके, तो आई होप मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको वैल्यू दे पाया हूँ, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों अगर आपने हमारा YouTube मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो आपको कम से कम 100x वैल्यू मिलेगी जो आप फीस पे करोगे। ओके, और वापस दोस्तों आज मैं आ रहा हूँ शाम को लाइव इवनिंग में, तो अगर आप डायमंड मेंबर हो तो मैं आपसे मिलता हूँ लाइव 1-to-1। ओके, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। और एक और चीज़ बोल देता हूँ, अगर आप दोस्तों हमारा इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हो और अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों किसके लिए वेट कर रहे हो? प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वही तो एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करेगी। एक जो कोई वीडियो बना रहा है, कोई जो बंदा है वो वीडियो बना रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? नंबर ऑफ़ पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग टू द कॉन्टेंट। उससे पता चलता है कि मेरा कॉन्टेंट वैलिडेट हो रहा है। तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।